हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, मजे में, मजा आ रहा है। तो वेलकम टू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। बच्चों, तो अन अकेडमी की तरफ से आया है आपके लिए योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, ग्रेट क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चों, तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर, केमिस्ट्री 101। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से बच्चों सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से बच्चों सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात और, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बोला था कि कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट से मुझे बता दो क्या क्या पढ़ना बाकी है आपके लिए। ठीक है, जो भी टॉपिक बोलोगे हम लोग उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, डी और एस ब्लॉक मुझे पता है, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे उनको। बाकी आप लोग फंडा बॉक्स में यूज करो उसका, ठीक है, उसको यूज करो और फटाफट से बताओ क्या क्या पढ़ना बाकी है बच्चों। तो हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला, मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हूँ बच्चों। मैं एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने 2017 में क्वालिफाई किया था। आई एम मेंटर टू सेवरल एस्पायरेंट्स ऑफ नीट। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ और अराउंड 150 टू 200 डॉक्टर्स मैं अब तक बना चुका हूँ बच्चों। तो इस बार अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे बहुत सारे बच्चे मिलने वाले हैं जो कि डॉक्टर बनने के लिए एकदम उत्सुक होंगे। तो क्या बच्चों उत्सुक हो आप सब? ठीक है बच्चों, एकदम तैयार हो जाओ, पेन और कॉपी हाथ में ले लो और बिल्कुल तैयार हो जाओ। स्टार्ट करेंगे हम लोग अब। वेलकम टू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर बाय जस्ट सिटिंग एट योर होम। बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, सब्सक्रिप्शन ले लो, आराम से मेडिकल कॉलेज जाने की तैयारी करो, बैग वैग पैक कर लो एकदम। हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर लो, बिकॉज सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, फटाफट से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। और अगर आप बच्चों आईफोन यूज़र हो तो आप आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों, आफ्टर क्लिकिंग ऑन इंस्टॉल यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन ओवर हियर। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और आपके लिए पास एक प्यारी सी रेट लिस्ट आ जाएगी बच्चों। ठीक, तो आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो भी कर सकते हो। मैं अपने अन अकेडमी पे जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उसको थैंक्स कहता हूँ। दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ डेडिकेशंस ओवर हियर। थैंक यू गाइस, बहुत कम समय में आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू, रियली रियली थैंक यू गाइस। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों तो आपको मिलता है डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप बता सकते हो उन्हें और वो आपकी डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। आप मेरे पास भी आ सकते हो अन अकेडमी पर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मोर देन 119 कोर्सेज ऑन गोइंग रन कर रहे हैं हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आप उसको देख सकते हो बच्चों, पढ़ सकते हो उससे। ठीक है, और सारे चीज के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, क्रैश कोर्सेज, जो भी टॉपिक वाइज ओवरव्यू, सब कुछ। जस्ट आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है बच्चों, लाइव टेस्ट और क्विजेस, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अपने आप को छोटे छोटे टेस्ट देकर चेक कर कर कि अब मुझे और क्या करना चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं उसके साथ आपको। आप मोबाइल फोन से बस आपको आईडी और पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, बाकी आप जिस भी मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, पीसी से, अपने अकॉर्डिंग जिस जगह पे आप चाहते हो वहां पे पढ़ना चालू कर सकते हो बच्चों। ठीक है, नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 12 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन होता है वैसे 30,000 का, लेकिन अगर आप मेरा कोड SHUB1, शुभ 1 जिसे आप लोग कहते हो, अगर आप यूज करोगे बच्चों तो 27,000 का पड़ेगा 10% एडिशनली ऑफ। 10% यू विल गेट एडिशनली ऑफ बच्चों। ठीक है, और 24 मंथ्स का 2 इयर्स की अगर प्लान करें बच्चों तो वो होता है 32,400 ओनली। कितना बच्चों? 32,400 ओनली। लेकिन उसके लिए कोड यूज करना न भूलें, SHUB1। ठीक है बच्चों,
तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज एकदम पक्की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है, और क्वेश्चन के मतलब से ही हम लोग सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कहां मिलेगा? फटाफट से सोचो। चलो सुनो सब बच्चे ध्यान से, बच्चों सोचो सोचो क्या हो सकता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहली सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको चेक करना होता है कि एक आपका हाइड्रोजन जो है बच्चों वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए बच्चों? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होना चाहिए। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी होती है? मोर देन 3 होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए? मोर देन 3। कौन कौन से एलिमेंट आप जानते हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 3 होती है बच्चों? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बच्चों क्लोरीन, और एक और याद आ रहा होगा कार्बन sp2 वाला, सॉरी कार्बन sp वाला। हाँ या ना? इसकी कितनी होती है? 3.25। फ्लोरीन की कितनी बच्चों? 4। नाइट्रोजन की कितनी? 3.3। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी? 3.5। क्लोरीन की कितनी? 3.0। हाँ या ना बच्चों? ठीक, मतलब आपका हाइड्रोजन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में फंस जाना चाहिए, मतलब रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है बच्चों, ठीक। अब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको कंपेयर करने के लिए किसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपको उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा हाइड्रोजन के ऊपर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्या पॉइंट है? हाइड्रोजन के ऊपर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होता है वो भी सुन लो पहले। यहां पर दूसरा पॉइंट होता है बच्चों आपका कि हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका F से अटैच है ये हाइड्रोजन, ये आपका यहां पर आपका जो एलिमेंट है उसे मान लेते हैं D फॉर डोनर। ठीक, D फॉर डोनर मान लेते हैं बच्चों। तो अब सुनो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो D एलिमेंट है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बट नॉट लेस देन 3। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए लेकिन बच्चों नॉट लेस देन 3। ठीक, लेकिन सबसे पहले क्या चेक करोगे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या चेक करोगे बच्चों? ये D वाला एलिमेंट। ठीक, अब बात करते हैं पार्शियल पॉजिटिव किसकी वजह से आया। याद करो मेरे पुराने लेक्चर्स जब मैं तुम लोगों को बता रहा था डाइपोल मोमेंट बच्चों, व्हेन आई वाज टेलिंग यू डाइपोल मोमेंट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ या ना? सर बॉन्ड में आओ बच्चों एक बार फिर से उसी को रिवाइज करा देते हैं। बच्चों ये हो गया आपका बॉन्ड, ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या वो उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा? हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव। फ्लोरीन के ऊपर क्या आया? पार्शियल नेगेटिव। ठीक, तो सबसे पहली बात, पार्शियल पॉजिटिव के लिए बच्चों कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिससे वो डायरेक्टली अटैच्ड है, और दूसरा जिससे वो डैश 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 करके अटैच है बच्चों, वो कैसा होना चाहिए? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए कम। ठीक, ऐसे आप चेक करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां स्ट्रॉन्ग है
ऐसे आप चेक करोगे। ठीक, कोई डाउट है यहां तक? नहीं। आओ अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? बच्चों सबसे पहले क्या चेक करें? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका किस पे डिपेंड करता है? सर जो एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। बच्चों यहां पर फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है इस हाइड्रोजन से। सर इस हाइड्रोजन से आपका ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है और इस हाइड्रोजन से आपका नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है, हाँ या ना? अरे बिल्कुल। तो फ्लोरीन क्या हो गया? जीत गया जी, जीत गया। ठीक, अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। यहां पर भी हमें क्या चेक करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड की बच्चों स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या चेक करें? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब किस एलिमेंट से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। ठीक है बच्चों, आओ पहला क्वेश्चन देखें। यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है बच्चों, बिल्कुल। क्या यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है बच्चों? यस सर। क्या यहां पर पार्शियल पॉजिटिव वाला पॉइंट हमारा सेम हो रहा है? बिल्कुल सर। अब जब ये सेम हो जाए तो क्या करोगे? क्या करेंगे सर? दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे जिससे वो अटका हुआ है। ठीक है, डी वाला एलिमेंट आप चेक करोगे। कैसा होना चाहिए वो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड नॉट बी लेस देन 3। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों 3 से कम हो गई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट नॉट लेस देन 3 लिख देते हैं पूरा, कहीं आप लोग कुछ ज्यादा ना समझ जाओ, बट नॉट लेस देन 3। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट नॉट लेस देन 3। ठीक है मेरे होशियार उपचंद, ओके सर। ठीक, ठीक है, आ जाओ बच्चों वापस से। ठीक है, क्या हम लोगों ने बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसके स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सर ज्यादा, हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सर। तो बच्चों देखो अब यहां पर क्या करें, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा होगा कि नाइट्रोजन? ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा होगा कि नाइट्रोजन? सर नाइट्रोजन। क्या आंसर हो गया सर? सबसे पहले तो सेकंड कर दीजिए, सेकंड के बाद बच्चों फर्स्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है ना। यहां पे देख लो बच्चों फिर से, क्या ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में कर रहे हैं, हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सर। नाइट्रोजन हो गया लास्ट में, ये हो गया हाइड्रोजन इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन जो है हमारा किससे लिंक्ड है? यहां पे सर ऑक्सीजन से लिंक्ड है और यहां पे सर नाइट्रोजन से लिंक्ड है। अब क्या करें? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम? नाइट्रोजन की, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। तो उसके बाद क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ और फिर थर्ड। समझ में आया आंसर? ठीक, पहले ये चेक करना। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और थर्ड में हमें पहले ही पता पड़ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो पहले ही ये तय हो गया कि फर्स्ट और सेकंड ही हो सकते हैं आंसर में। ठीक है, और सेकंड और फर्स्ट में हमने देखा तो बच्चों। ठीक, अब आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पर। KHF2 ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूसेस। KHF2 को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? सुनो ध्यान से। क्या क्या, पहले तो देखो क्या क्या कंपाउंड मिल सकते हैं आपको। HF-, लेकिन कितने? 2। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन? ठीक है, क्या हाइड्रोजन को जाने देगा? बिल्कुल नहीं सर, तुरंत हाइड्रोजन को बीच में बिठा लेगा। क्या कहेगा? हाइड्रोजन तुम्हें जाना मना है। गुंडे है ना फ्लोरीन, क्या करेंगे? तुरंत हाइड्रोजन को बीच में रख लेंगे, कहेंगे रजिया गुंडों में फंस गई, हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सर। ठीक, अब बच्चों यहां पे क्या अटैच हो जाएगा? K+। ठीक, तो किस किस में डिसोसिएशन हो रहा है?
K+ में और HF2- में। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग कंपेयर करेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट और बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखो मैंने तुम लोगों के लिए 3 सीरीज स्टार्ट कर दी है बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात आप ही लोगों का ख्याल रहता है मुझे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक 3 सीरीज स्टार्ट की है नई नई। सुन लो बच्चों क्या क्या। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों एक दिन में एक साथ, मतलब अलग अलग करके। ठीक है, टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। अभी मुझसे पिछले लेक्चर मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा और आई गॉट अ कमेंट की लाइक सर बता दीजिए कि क्या मतलब कैसे शेड्यूल होने वाला है। भाई मैं शेड्यूल तुम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब बच्चों बारी आ गई है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं डेली एक वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक, इनऑर्गेनिक के लिए वीडियो हमारी चल रही है। बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के लिए आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि सुबह 8 बजे बच्चों क्लास होती है वहां पर। और आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा वहां कंप्लीट होने वाला है। आईयूपीएसी कंप्लीट हो चुका है। आईयूपीएसी में एटमेक्स 2 लेक्चर बचे हैं बस। ठीक है, 2 लेक्चर मतलब 2 लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अनअकैडमी पर जल्दी से जल्दी आओ। ठीक है, फ्री स्पेशल क्लासेस होती है मेरी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। बस मुझे अनअकैडमी में फॉलो करो। 15 मिनट पहले आपको क्लास से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फोन्स या जिस पे भी आप यूज कर रहे हो अनअकैडमी को। और हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे मिलकर धमाल मचा सकते हैं बच्चों। धमाल मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देता हूं मैं वहां पे, डांडे टॉम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नाम है कॉन्सेप्ट्स का डांडे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग देते हैं वहां पर। तो जरूर से जरूर मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने की। फिर से क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है? क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है? आ जाओ बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, K+ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी कर रहे हो बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं यहाँ पर। कोई और बॉन्ड स्ट्रेंथ मत लग जाना, MOT VBD मत लगाना। तुम्हें साफ साफ क्वेश्चन में कहेगा बच्चों की वी आर चेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, K+ और HF2-। ठीक, ठीक है, क्या H और फ्लोरीन में बच्चों, क्या H और फ्लोरीन में सबसे पहले देखो, अच्छा क्या फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है? क्या नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन के पास? बिल्कुल सर। सर अब तो यहां पर अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा जाए यहां पर तो अब डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन करा रहे थे। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो सर यहां तो आयन डाइपोल हो गया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। तो बच्चों कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बात करेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में इसकी। ठीक है, एकदम आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? और अगर ऐसे भी आप देखते नॉर्मली, सबसे पहले बॉन्ड चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा है? क्या देखा है बच्चों? सर हमने सिंपल सा देखा है कि फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एकदम बगल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या F-H+ के बगल में है 4, तो आंसर तो आपका वैसे भी KHF2 आ जाएगा। ठीक, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HF? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एकदम सही है? ठीक है बच्चों, HF लिक्विड स्टेट में इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लीनियर टाइप। ठीक, और बच्चों HF सॉलिड में कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? कैसा स्ट्रक्चर है? क्या ये सही है या ये? ठीक है बच्चों देखो,
क्या फ्लोरीन पर कितने बॉन्ड होंगे? क्या फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं? चलो 2 लोन पेयर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर यहां पे इन्वॉल्व हो गया बच्चों। क्या फ्लोरीन के पास अभी भी 2 लोन पेयर हैं? बिल्कुल सर। तो बच्चों क्या ये ऐसे खुद को अरेंज कर पाएगा? क्या यहां पर बहुत ज्यादा बच्चों रिपल्शन होगा? बिल्कुल सर। तो क्या ये बॉन्ड लेंथ नीचे जाएंगी? स्ट्रक्चर याद करो। बिल्कुल सर। तो क्या फ्लोरीन हमारा यहां पर स्टेबल है? नो सर। लेकिन यहां पे देखो बच्चों, ठीक है, क्या ये बेंट शेप अब मिल रहा है हमें? यस सर। और हम लोगों ने फ्लोरीन का क्या पढ़ा है, sp3 में क्या पढ़ा है, जब 2 लोन पेयर आ जाए तो बेंट शेप। ठीक बच्चों, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमारा ठीक है, थर्ड वाला हमारा गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक, आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। ओनली 1 हाइड्रोजन ऑफ NH3। बच्चों लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जितने लोन पेयर उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो मतलब लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बच्चों याद रखना हाइड्रोजन भी होने चाहिए फिर उतने, ठीक है, समझ रहे हो? आओ एक एग्जांपल से समझाते हैं। NH3 है, कितने लोन पेयर है? अंधन को आंख दे, नाइट्रोजन को लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास बच्चों कितने लोन पेयर? सर 1। तो कितने इसके हाइड्रोजन लेकिन मैक्सिमम है। यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों। जो कम है उसके ऊपर सारी रिएक्शन डिपेंड कर जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीट में सीटें कितनी है? 16 लाख। बच्चे कितने एग्जाम देते हैं? कितने बच्चे एग्जाम देते हैं भैया? 16 लाख। सिलेक्शन कितने का होता है? 15,000। तो ये डिफरेंस इतना क्यों है? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो सिलेक्शन कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सीटें नहीं है, वरना सबके सब मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसीलिए इतनी भागा दौड़ी मची हुई है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, सारे बच्चे एकदम चौकन्ना हो चुके हैं। लेकिन बहुत बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम वेस्ट को करना छोड़ो बच्चों। बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको इस लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, आज भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये नया तरीका स्टार्ट किया है बच्चों, तो अब आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, उसके बाद भी आपके लिए एक मैराथन का सोचा जा रहा है बच्चों, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैराथन जल्दी सब्जेक्ट खत्म होंगे और उतनी ही जल्दी मैराथन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों NH3 के ऊपर। लोन पेयर कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सर जितने लोन पेयर उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों NH3 में कितना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा? 1, ठीक। H2O में क्या ऑक्सीजन के पास बच्चों 2 लोन पेयर हैं? 2 हाइड्रोजन भी है मास्टर। तो बच्चों क्या यहाँ पे कुछ लिमिटिंग है? नो सर। क्या कर दें? अरे बोलो जी, क्या कर दें? क्या करना है सर? फटाफट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दो, ठीक। और इसका 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों यहाँ पर। HF में बच्चों कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। कैसे? फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन 1 से हो गया, ये एक लोन पेयर बच्चों ये, और एक लोन पेयर बच्चों ये। अब याद करो यहां पर मैंने तुम लोगों को अभी क्या कहा कि इसके पास 2 लोन पेयर हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि एक लोन पेयर तो हाइड्रोजन ने ले लिया ना, है ना, ठीक है। एक लोन पेयर बच्चों की कहां चला गया? हाइड्रोजन से शेयरिंग करने, ठीक है। तो इन HF ओनली 1
हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की कमी हो गई है भाई, ठीक है। अभी तक लोन पेयर की कमी थी, अब अचानक से हाइड्रोजन की कमी हो गई है भाई। ये तो जिंदगी है, ठीक है। यहाँ पर कभी कुछ ज्यादा होता है तो कभी कुछ कम होता है, ठीक है। लेकिन लाइफ कभी भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैन चेंज विथ चेंज इन फिजिकल स्टेट। आओ बात कर लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है, क्या फिजिकल स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। अब मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी की कुछ लाइनें याद दिलाता हूं बच्चों, अगर आपने पढ़ी है तो। बाकी संडे को एक स्पेशल क्लास मैंने आप लोगों के लिए पी ब्लॉक की रखी है, तो सब बच्चे उसमें जरूर आए। अभी भी जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स पी ब्लॉक के कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनको तरीके चाहिए याद करने के, ठीक है। अब जो बच्चे रट सकते हो उनकी बात अलग हो गई, मैं नहीं रट पाता था बच्चों, तो मैंने अपने लिए ट्रिक्स बनाई थी और वही मैं 2 सालों से बांट रहा हूं और उसी पे मुझे बहुत सारी तालियां मिलती हैं। तो बच्चों आप सबको मोस्ट वेलकम है, आप लोग जरूर आए संडे की क्लास में, ठीक है। क्या है बच्चों, HF और HCl, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां पर शेप हो जाती है लिक्विड, क्या शेप हो जाएगी, लिक्विड, ठीक है। HBr HI में गैसियस शेप होती है, ठीक है, कोई डाउट, ठीक। तो बच्चों क्या सारे आंसर ठीक हैं, बिल्कुल, ऑल आर करेक्ट, ठीक। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सही में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में तुम्हारे सबसे ज्यादा काम यही आता है, पानी के साथ कुछ भी सॉल्युबल करना है आपको तो कौन काम आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं बच्चों यहीं पर। क्या एल्कोहल पानी में अच्छे से मिल जाती है, क्यों मिल जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। जितने भी आपके COOH होते हैं, एसिड होते हैं बच्चों, ये क्यों पानी में सॉल्युबल हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर नीट के एग्जाम में कभी भी तुमसे पूछ ले बच्चों, पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि काम की ना हो यहां पर, ठीक है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा गया था कि वाई दिस थिंग इज सॉल्युबल इन वाटर, तो आंसर में आपको अगर मिले ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले वही मार्क करना, बाकी सब भूल जाना, ठीक है। आ जाओ अब यहां पर, पानी के बारे में कौन सी बात गलत है, पानी के बारे में कौन सी बात गलत है, आ जाओ बच्चों। आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू विच इट्स डेंसिटी इज लेस एंड इट फ्लोट्स इन वाटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, आ जाओ बच्चों देख लेते हैं। पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या होगा, 2 लोन पेयर, ठीक बच्चों। ऐसे ही ना ये पानी क्या करता है, जब जैसे जैसे आप इसको कूल करते हो बच्चों, इसके बीच में मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दूंगा जब हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर हम लोग पूरा पानी अलग से पढ़ेंगे, पानी हो गया, H2O2 हो गया, वहां पर फिर से थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड लाएंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आपका बच्चों आया था नीट 2012 के अराउंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ओपन केज लाइक, इसी वजह से बीच में क्या आ जाती है, एयर, ठीक है। इसमें काफी वैकेंट स्पेस होता है, इसकी वजह से इसके बीच में क्या आ जाती है, एयर, और एयर की वजह से डेंसिटी हो जाती है कम, और इस वजह से बच्चों आइस करती है पानी के ऊपर स्विमिंग, ठीक। एट लो टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज क्यूबिक, ठीक है बच्चों, क्यूबिक होता है, क्यों, क्योंकि ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, केज क्यूब टाइप होता है, ठीक है बच्चों। टेंशन मत लो, ये हम लोग बाद में एक बार फिर से पढ़ेंगे। H2O का स्ट्रक्चर मैं यहां पे लगाना भूल गया, ठीक है। ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स
बाय इक्विडिस्टेंट, विच आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसके लिए ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला भी। ठीक, आइस में देखो, क्या ऐसे हाइड्रोजन होंगे? यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, हाँ या ना बच्चों? तो बच्चों क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये लेंथ अलग अलग हो रही है? क्या यहाँ पर दो लेंथ आ रही है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली लेंथ आ रही है और एक लेंथ आपकी बॉन्ड वाली आ रही है, जिसे आप है जो है आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली लेंथ है बच्चों और एक आपकी है सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो क्या मतलब दो आपकी ये वाली है, दो आपकी वो वाली है। ठीक, तो बच्चों क्या ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगी? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट। ठीक, अच्छा बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों? ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या जब सारे एक ही टाइप के बॉन्ड हैं तो क्या सबके सब इक्विडिस्टेंट होंगे? बिल्कुल। ठीक, ये स्टेटमेंट सही है, ये आंसर हो गया आपका। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है विच आर, अगर यहां नॉट होता तो बच्चों ये सही हो जाता, लेकिन यहां नॉट नहीं है। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O और H2O2। तो H2O और H2O2 में किसका एक्सटेंट ज्यादा होता है, ये कंपेयर करना है हम लोग को। ठीक है बच्चों, H2O2 देखो ध्यान से अब, एक मिनट बच्चों, बस डायग्राम बना लें फिर देखते हैं। एक मिनट बस। बच्चों H2O2 में कितने कितने हमारे वो बन पा रहे हैं, खुद देख लो। अच्छा तुम लोग, दो H2O2 में कितने हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है? सर दो, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर H2O2 में देखें तो एक दो लोन पेयर भी तो इन्वॉल्व करेंगे ना। ठीक, और एक है हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों यहां पर 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं H2O2 के बीच में। ठीक है, कितने हाइड्रोजन बन सकते हैं बॉन्ड? 6, और यहां पे बच्चों 2। हाँ या ना बच्चों? ठीक, अब बात कर लेते हैं NaHCO3 की और KHCO3 की। क्या हो रहा है यहां पर? ये क्या मतलब, आपने ये क्यों लिखा हुआ है बच्चों? ये क्या करता है? KHCO3 डाइमराइजेशन करता है और ये बच्चों पॉलीमराइजेशन करता है। क्यों? और उसका भी रीजन जान लेते हैं आज। ठीक है, आओ देखते हैं। O माइनस ऑक्सीजन इधर कर देते हैं बच्चों और यहां लगा देते हैं OH। ठीक, बच्चों अब देखना सब लोग, क्या सर नाइट सोडियम और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं? बिल्कुल। तो क्या ये एक दूसरे को छोड़ेंगे? मतलब आयनिक बॉन्ड यहां पर ज्यादा है। फजान रूल लगा के देखो बच्चों, हाँ या ना? फजान रूल हम लोग बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड यहां ज्यादा होगा तो ये सोडियम ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा। क्या करेगा? अब ये क्या करेगा बच्चों? अब ये ऑक्सीजन इधर से कार्बन, ये O माइनस, ये OH, ऐसे ही करके पॉलीमराइज आगे भी होते जाएंगे NaHCO3। लेकिन KHCO3 में क्या हो रहा है? आओ देखें फटाफट से। O OH, ठीक है,
यहां क्या होने वाला है बच्चों, OH कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस। बच्चों ये क्या करता है, डाइमराइजेशन। क्यों, क्योंकि K प्लस ने साथ छोड़ दिया, K प्लस ने बच्चों साथ ही छोड़ दिया। K प्लस बोला तुम जाओ अपने रास्ते, मैं जाऊं अपने रास्ते। क्यों, क्योंकि फजांस रूल। क्यों बच्चों, क्योंकि K प्लस का साइज बड़ा है, K प्लस का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम। जो बच्चे ये बात अभी नहीं समझ पा रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है, फजांस रूल जब हम लोग देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? अब बात करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बच्चों आ जाओ, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा मतलब आपस में, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। अब एक एग्जांपल दे देते हैं, ऑर्थो पे है हमारा फ्लोरीन, यहां पर है फिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन। ठीक, क्या होगा यहां पर, क्या ये रजिया गुंडों में फंस गई, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फंस गई? यस सर। तो ये क्या हो गया बच्चों, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इंटर मतलब दो कंपाउंड्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों यहीं पर। अगर यही नाइट्रो ग्रुप हमारा चला जाए नीचे, ठीक ठीक, अब ऐसे बच्चों अगर हो जाएं दो कंपाउंड्स हमारे, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ये किस टाइप की है, इंटरमोलिकुलर। और ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर। बस याद इतनी सी बात रखनी है। और इंट्रा में एक चीज हमेशा याद रखना, बगल में होना चाहिए, मतलब छोरा होना चाहिए बगल में। ठीक है, और ढिंडोरा कहाँ मचेगा, पूरे गांव में। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या हो रहा है, ऑर्थो पे है मतलब छोरा बगल में पड़ा, छोरा कहाँ है, बगल में, तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, OH नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और ये O। तो क्या बच्चों फिर से रजिया गुंडों में फंस गई? बिल्कुल सर, ये भी क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर का एग्जाम्पल। सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, बच्चों टेंशन मत लो, कॉमन नेमिंग की मैं तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री 101 पर सारे के सारे कॉमन ग्रुप, वो कॉमन नेमिंग जो हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं, सारे के सारे तुम लोगों को एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्या है बच्चों, सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। तोड़ के बना लें, ऑक्सीजन को यहां से हटा दें, बिल्कुल कैसा दिखेगा ये, अजी ऐसा। ठीक है, तो बच्चों क्या यहां पर फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? बिल्कुल सर। एसिड हो जाए तब क्या करोगे, OH C डबल बॉन्ड O OH। तो क्या फिर से हो गई डबल बॉन्डिंग? बिल्कुल सर, डबल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं पैरा फ्लोरोफिनॉल में। बच्चों ये हो गया फिनॉल, ये हो गया पैरा पे फ्लोरीन। क्या बच्चों यह फ्लोरीन बगल में है? नो सर। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? नो सर। क्या यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसकी कुछ एप्लीकेशंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे? फिजिकल स्टेट मैंने तुम लोगों को अभी बताया, याद करो वो HF HCl HBr HI में। विस्कोसिटी अभी बताते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, विस्कोसिटी इतना याद रखो, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वोल्टिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेपर प्रेशर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इक्वल है। बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। सरफेस टेंशन ये भी। आ जाओ बच्चों समझाते हैं ये कैसा हो रहा है। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में क्या डिफरेंस है? CH2OH, CH2OH ये क्या है बच्चों? ये है ग्लाइकोल। ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH, CHOH
अजी CH2OH। क्या बच्चों यहाँ पर 3 OH हैं? सर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा कि यहाँ पे? सर यहाँ पर ग्लिसरॉल में। सर जब ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन से कंपाउंड में का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, इंटर या इंट्रा? इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक बच्चों। यहाँ पे दिख रहा है क्या ये आपस में बॉन्डिंग कर रहा है? बिल्कुल सर, जहां आपस में ही प्यार हो वहां दूसरे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपस में प्यार नहीं है तो ये चले गए दूर दूर। अब दूर दूर है तो प्यार की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब दूसरे से प्यार निभाएंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेंशन मत लो भाई, अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम लोगों के लिए, एकदम वन बैक टू बैक। वी आर ऑन द वे, ठीक है गाइस। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस केमिस्ट्री 101 को सब्सक्राइब कर लो और मेरा कोड यूज करो SHUB1। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़ाओ, मेरा रिस्पॉन्स अपने आप डबल हो जाएगा, ठीक है। आप रिस्पॉन्स थोड़ा बढ़ाओ, मैं आपको डबल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय गाइस, टाटा।